बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा लेसन नंबर 16 है फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशंस MCM 401 की सीरीज़ का। उनके जो लेसन बुक्स चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, उसका लेसन नंबर 16 है। इंटरेस्टिंग है लेसन। ठीक है, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जो PR है, एडवर्टाइजिंग है, ये बिल्कुल एक नहीं होते, बल्कि एडवर्टाइजिंग एक टूल है PR का। और इसी में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूजिंग एडवर्टाइजिंग फॉर PR कम्युनिकेशन। तो ये हमारा टाइटल है आज के लेसन का, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का ओवरव्यू हम ले लेते हैं, लेकिन इसकी डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल पे, अगर तो आप लोग न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि जो है पब्लिक रिलेशन में एडवर्टाइजिंग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि जो इसकी जो है थोड़ा सी डिफरेंट है इन दोनों के काम। जो PR होती है वो टोटली किससे रिलेटेड होती है, सेल से रिलेटेड होती है। PR के मतलब भी प्रमोशन होता है, अपनी गुडविल इमेज के बढ़ाना होता है, लेकिन PR और एडवर्टाइजिंग को किस तरह से जो है हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का टोटल पर्पस होता है सेल करना, जबकि PR ने सेल कुछ नहीं करना होता। उसने जिस भी मतलब जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है PR, उसने सिर्फ उसकी गुडविल बढ़ानी होती है, गुडविल अच्छी करनी होती है, नॉलेज क्रिएट करना होता है और अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। ठीक है, ये PR का काम होता है और उसमें एडवर्टाइजिंग को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वाई एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है, मतलब PR का डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग क्यों करता है। तो इसमें इसलिए किया जाता है कि एक तो इससे जो इम्पोर्टेंस टेक्निक होती है लॉन्ग बिफोर मोस्ट ऑफ द अदर मेथड होता है, उसको डेवलप करना होता है। ठीक है, कोई आपसे मतलब कि इससे पहले जो टेक्निक्स थी और आप लोगों ने कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसको डेवलप करना होता है। ये सपोर्ट करता है मैनी ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज इमीडिएटली अपेरेंट to make a communication from an interested इंडस्ट्री पार्टी सीकिंग टू रीच द पब्लिक तक रीच करने के लिए, इमीडिएट रीच करने के लिए एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल करता है PR का डिपार्टमेंट जो है। इट इज़ एसेंशियल टू द सेल ऑफ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गुड प्रोड्यूस्ड के लिए भी आप लोग इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक अगर स्कूल्स में PR का डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, वो इन्हेंस करना चाह रहा है अपनी तादाद को, ठीक है, अपनी क्वांटिटी को। इट इज़ ऑलवेज क्लियरली विजिबल एंड ऑफन मेजरेबल। ठीक है, ये क्या होता है कि ये क्लियरली विजिबल होता है और मेजरेबल भी होता है। हाउ डज एडवर्टाइजिंग हेल्प इन PR में किस तरह से हेल्प करता है, कन्वे इन्फॉर्मेशन लाइक किस तरह इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है, क्या करता है, कंप्लीट प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ न्यू प्लान, एक न्यू प्लान को स्टैब्लिश किया जाता है। फिर नोटिफाइंग पर्सनल ऑफ चेंजेस इन वर्क स्केजुअल, ले फॉल और रिकॉल्स। ठीक है, इस स्केजुअल को बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्शन, जो इंटरप्शन हो रही है इन सर्विस एंड व्हाट द पब्लिक शुड डू, जो इंटरप्शन हो रही है लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी PR को इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट एंड चेंज ऑफ कंपनी नेम एंड वाई, जो कंपनी अगर नेम के चेंज करना चाह रही है तो इन सारे केसेस में एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग केसेस हैं। किसी इशू को एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, उसके बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है, कंपनी के एक्टिविटीज़ के बारे में जो लोगों की डिमांड है, ठीक है, उसकी कोई एक्टिविटी है, उसकी कोई रिपोर्ट बनाने, तो एडवर्टाइज को इस्तेमाल किया जाए। कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी इमेज, कोई कंट्री इमेज में आप लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो इन सारे जो हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किए हैं, उसके लिए PR का जो डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोऑपरेट करता है पब्लिक रिलेशन, वो क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पब्लिक रिलेशन में जो भी बात आएगी तो उसका मतलब गुडविल। ठीक है, प्रोटेक्टिंग दैट विच
विच कंपनी हैज़, ठीक है, इसकी गुडविल के बारे में आ जाएगा। अब डिफरेंट पोस्चर्स है, इसमें क्या है, डिफेंसिव इन द फेस ऑफ एन अटैक, अगर कोई डिफेंसिव डिफेंस करना है, किसी ने आपकी ईगो मतलब किसी ने आपकी इमेज को पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक को गिराने की कोशिश की है, तो उसको डिफेंसिव करने के लिए पॉजिटिव इन द एफर्ट टू इन्हेंस गुडविल, ठीक है, मतलब कि लोग क्या करते हैं, जो आपके मुखालिफ इदारे होते हैं वो आपका इमेज गिराने की कोशिश में रहते हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में की कोशिश में रहते हैं। तो आपने अपनी पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने के लिए, गुडविल को इन्हेंस करने के लिए, और उसको जो अटैक हुआ उसको डिफेंसिव के लिए आप लोग एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल करते हो। अब आगे हमारे जो आ जाते हैं, पीयर टू प्रोवाइड फोर बेसिक सर्विसेज कर रहा है, मतलब एडवाइस करने के लिए और काउंसिल करने के लिए, कम्युनिकेशन सर्विस के लिए, फिर पब्लिक रिलेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस है उसके लिए, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पब्लिक रिलेशन प्रमोशन। इन 4 स्टेप्स का जो है पीआर प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज को। आगे हमारे पास जो आ जाते हैं फंक्शन ऑफ पीआर, डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या है, पब्लिक रिलेशन, एडवाइस एंड काउंसिल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, कॉर्पोरेट पब्लिसिटी आपको भी पता है, प्रोडक्ट पब्लिसिटी है, कम्युनिटी रिलेशंस है, स्टेक होल्डर रिलेशंस है, उसके शेयर होल्डर सॉरी, पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम्स है, कॉर्पोरेट डोमेशन है, और गवर्नमेंट रिलेशंस है। ये क्या है, पीआर का डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं, ये सारे पीआर डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं, जो जितने भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये फंक्शंस प्ले करता है पीआर का जो डिपार्टमेंट है। उसके बाद गेस्ट रिलेशंस, जाहिर सी बात है गेस्ट के साथ रिलेशन होंगे तो ही बड़े से बड़ा गेस्ट, किसी भी जगह पे बड़े से बड़ा गेस्ट का आना मतलब आपकी गुडविल अच्छी है, आपके पीआर अच्छे हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, आपके इदारे के अंदर क्या हो रहा है, अगर प्लेस एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन काउंसिल में क्या होता है, हु शुड बी आ पीआर, कौन सा में क्या होता है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो रही होती है, गुड जजमेंट के लिए एबिलिटी, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कि अच्छी तरह लॉजिक जो है शार्प हो, लॉजिक पैटर्न हो, उसके स्किल्स हो, बोलने में लिखने में अच्छी, इमीडिएट कोई सिचुएशन आ जाती है उसको हैंडल करने में, बाकी लोगों के साथ अच्छे करने के लिए, ऑब्जेक्टिव होने के लिए, बैकग्राउंड अच्छा बनाने के लिए, गुडविल बना, मतलब ये जो पीआर का डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं उसके अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए जो कि आपके इंस्टीट्यूशन को अच्छा बना सके, और उस सारी के लिए अपने जो फंक्शंस हैं वो भरपूर तरीके से परफॉर्म कर सके, और गुडविल अच्छी हो, पॉजिटिविटी लोगों के जहनों में बैठेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ही आपकी डिपार्टमेंट के जो पीयर का डिपार्टमेंट है वो अच्छे रिजल्ट देगा। पीयर के डिपार्टमेंट के अच्छे रिजल्ट देने का मतलब है कि वो कंपनी को भी फ़ायदा देगा।